इस्लाम के 3 बुनियाद हैं, इस्लाम के 5 बुनियाद हैं। अहम अरकान क्या है? 5 हैं। ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरात, अखलाक। ईमानियात क्या है? एक अल्लाह की मानकर चलना, एक अल्लाह की मानना, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारना, तक़वे के साथ जिंदगी गुजारना, नमाजों की पाबंदी करना, झूठ से बचना, ग़ीबत से बचना, गाली गलौज से बचना, हसद से बचना, किना से बचना, बग़ज़ से बचना। ऐसे अल्लाह के हुक्म हैं। नमाज की पाबंदी करना, झूठ से बचना, ग़ीबत से बचना, लानतान से बचना, गाली से बचना, बग़ज़ से बचना, हसद से बचना, जलने से बचना। ये सब क्या है? अल्लाह के हुक्म है, इससे हमें बचे रहना। और आपको ऐसा क्या है? ईमानियत ये है और इबादत ईमानियत है और इबादत है। इबादत क्या है? इबादत ये क्या है? ईमानियत है। दूसरा आपकी इबादत है, तीसरा आपका मामलात है, चौथा आपका माशरात है, पांचवा आपका अखलाकियात है। ईमानियत ये है कि अल्लाह की मानकर चलना एक। और इबादत क्या है? इबादत क्या है? हुकूकुल्लाह एक है, इबादत है। हुकूकुल इबादत एक है। हुकूकुल्लाह के माने अल्लाह के हक को जानकर पहचान कर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। हुकूकुल इबादत के माना यह है कि अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे चलना, सिला रहमी रहना। सिला रहमी में तो क्या? सिला रहमी के साथ जिंदगी गुजारना। जिसके अंदर सिला रहमी नहीं है वो इस्लाम में रहेगा। जिसके अंदर सिला रहमी नहीं है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो हमारे मुसलमान की जात से है, मेरी उम्मत में से नहीं कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिला रहमी के माना क्या है? रिश्तेदारों को जोड़ कर चलना। बस ऐसे भी कि बहन से लल्ले दी साला हो तो बहन को बात नहीं करते, भाई से लल्ले दी साला है तो भाई को बात ना करते, सास ससुरा से लल्ले दी साला है तो सास ससुरा को पकड़ा लेते, देखते बात करते हैं। अपने बेटे से लल्ले दी बेटे को बात नहीं करते, शौहर से लल्ले दी तो शौहर को बात नहीं करते। ये सब क्या है? हुकूकुल इबादत। अल्लाह ताला का क़यामत के दिन क्या है? हिसाब लेने वाले हैं। सबसे पहले जो हिसाब लेंगे हमें बहुत सी जगह सुने दी सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, ये है वो भी है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें सबसे पहले ये सवाल किया जाएगा, ये हिसाब लिया जाएगा कि इसके बारे में देखो कि इन्हें शौहर के साथ कैसे रहा करती थी, शौहर के साथ कैसे बर्ताव किया करती थी। अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों इसका हिसाब देखो, ये फरिश्ते शौहर के साथ कैसा रहा करती थी, शौहर के दुख क्या अदा करती थी। और बाद में बोलेंगे शौहर से कहेंगे कि इसके शौहर के हिसाब लो कि ये शौहर बीवी के साथ कैसा रहा करता था, बीवी के दुख अदा करता था या नहीं अदा करता था, बीवी से प्यार मोहब्बत से बात करता था या नहीं बात करता था, बीवी को प्यार मोहब्बत से देखता था या नहीं देखता था। अल्लाह ताला हिसाब लेंगे। दुनिया में कोई हिसाब दे नहीं, लेकिन आखिरत में हिसाब लिए बगैर नहीं छोड़ दे अल्लाह ताला। जुर्म के अंदर कैसा रिश्ता था, इन्हें कैसा मिलकर चलते थे, कैसे इनकी जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला हिसाब लेंगे। देखो जुर्म कैसा रहते थे शौहर के साथ और शौहर कैसा रहता था बीवी के साथ, इन दोनों के बारे में अल्लाह ताला हिसाब लेंगे कि शौहर के हक बीवी अदा करी या नहीं, और बीवी के हक शौहर अदा करे या नहीं। और बच्चों के बारे में पूछेंगे कि उनके माँ बाप को देखो कि बच्चों के साथ कैसा रवैया करते थे, बच्चों के साथ कैसा रहा करते थे, अच्छा या बुरा, इसमें क्या हिसाब लेने लगेंगे। आज अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, दिन ना होने की वजह से माँ बाप के लिए बच्चे आजाब बन गए हैं, माँ बाप के लिए बच्चे आजाब बन गए हैं। बच्चे आकर माँ बाप के लिए आजाब बन गए, माँ बाप आकर बच्चे के लिए आजाब बन गए, शौहर आकर बीवी के लिए आजाब बन गया है, बीवी आकर शौहर के लिए आजाब बन गया है, भाई बहन के लिए एक के आपस में दुश्मनी चल रही, भाई आकर बहन के लिए आजाब, बहन आकर भाई के लिए आजाब। चैन न है घर में, सुकून न है घर में, क्या वजह के रिश्ते क्या है? रिश्ते टूटे हुए हैं, दिला बिखरे हुए हैं, दिला क्या है? दिला टूट गए हैं, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, आपस में सिला रहमी नहीं है।
कता रहमी ज्यादा है। सिला रहमी के माने ये है कि रिश्तों को जोड़कर चलना। ये मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे सास ससुरे, ये मेरा घर है, ये पूरे मेरे अपने ही। इनका अच्छा बुरा देखना मेरी जिम्मेदारी है, और मेरा अच्छा बुरा देखना मेरे शौहर की जिम्मेदारी है, मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी है, अपने रिश्तेदार की जिम्मेदारी है। ये बुरे जिम्मेदारों को समझकर जिंदगी गुजारना, ये सिला रहमी है। ये रिश्तों को जोड़कर चलना। आज अल्लाह माफ करे, बाहर के यहाँ देखने के एतबार से नमाज़ें तो जिससे, लेकिन घरेलू जिंदगी बिखरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू जिंदगी के बारे में पूरी जिंदगी बताए कि कैसे जिंदगी गुजारना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मेरी माँ जिंदा होती कि मैं इशा की नमाज के लिए, फर्ज नमाज के लिए क्या है खड़े हो जाता, रकात बांध चुका होता, तो मेरी माँ क्या है खिड़की खोल के बुला दे मोहम्मद, कब क्या बुलाती, तो मैं क्या करता, फर्ज नमाज छोड़ देता, बाद में नमाज आगे बढ़ता, लेकिन पहले मेरी माँ की क्या है, मेरी माँ की जरूरत को पूरा करता। और आप सब वालिदैन के खदमों, माँ बाप के खदमों के नीचे जन्नत है, माँ के खदमों के नीचे जन्नत है।